हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एग्जर्ट होगा, उसी टॉर्क का हमें आज के लेक्चर में क्या करना है, एक्चुअली एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इस टॉपिक पे 100% सीबीएसई आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेई का हो या फिर नीट का हो या छोटे मोटे जैसे एनडीए हो गया आपका, या और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो उसके अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 100% 2 या फिर हम कह सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, ये पैटर्न होता है जो हमने लाइन सिर्फ खींच रखे हैं और यहाँ पे ई वेक्टर लिख रखे हैं। ये पैटर्न होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको प्लेस कर रखा है, एक डाइपोल को प्लेस कर रखा है। डाइपोल ऑटोमेटिकली -q प्लस q का पेयर होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 2a होता है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होता है, 2a, और डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे रखा है, मैंने इसको इंक्लाइन करके रखा है। कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये जो डाइपोल है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखा हुआ है, प्लेस्ड है। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल बनाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। तो रिजॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a sin थीटा। अब आप जानते हो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर। तो आप देखिए, ये अगर ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अगरबत्ती दिखाएगा, नहीं। ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, तो जो प्लस क्यू है उस पे इस डायरेक्शन में जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो कि हो जाएगा प्लस क्यू वेक्टर। उसी तरह से यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनस क्यू के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स अप्लाइड ऑन माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर। अब आपको ये लॉजिकली सोचना है कि देखिए, डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यानी कि हर एक इंस्टेंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो भी सेम होगा, बट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होगा। आप डायरेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। तो यही दोनों फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यही क्या बन जाएगा, क्या बना देगा, कपल ऑफ फोर्स। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपल ऑफ फोर्स। तो ये होता है पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज कपल ऑफ फोर्स। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे आप लोग समझोगे, बहुत ही सिंपल। ओपनिंग कैप ऑफ ए बॉटल, जैसे किसी बॉटल का आप कैप को ओपन करते हो तो वो बेस्ट एग्जांपल है कपल ऑफ फोर्सेस का। आप बॉटल को होल्ड करते हो और कैप को भी होल्ड करते हो। आप देखो, बॉटल नीचे, बॉटल को जो होल्ड करते हो उसको अगर आप क्लॉकवाइज लगाते हो तो ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज लगाते हो, फोर्स डायरेक्शन में रोटेट करते हो। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड, ऊपर जो आप कैप के ऊपर फोर्स लगाते हो और नीचे जो बॉटल के ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैप अपने आप क्या, बट डायरेक्शन दोनों का अलग, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आप देखना, अगर थोड़ा सा भी फोर्स को अनबैलेंस करोगे तो जो ढक्कन होता है ना वो टिल्ट हो जाएगा, वो सही से बैठेगा नहीं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि ओपनिंग कैप ऑफ ए बॉटल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे वही ये दोनों फोर्सेस मिलकर के क्या बना देगा, कपल ऑफ फोर्सेस। और यही कपल ऑफ फोर्स के कारण ये डाइपोल पे क्या करेगा, ये टॉर्क को एक्सर्ट करेगा। तो चलिए हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, लेट अ डाइपोल which is placed in the uniform electric field E vector at an angle theta with the field।
हमने लिखा लेट ए डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड, ऑटोमेटिकली ये डायपोल थीटा एंगल के साथ किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम लिखेंगे कि द फोर्स acting by the electric field at the point minus q and plus q both are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शंस। यानी कि बहुत ही सिंपल हमने यहाँ पे लिखा द फोर्स एक्टिंग बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हिच मेक्स couple of forces and exert torque on the dipole। यानी कि बहुत ही अपोजिट इन डायरेक्शंस which makes couple of forces and exert torque on the dipole। तो चलिए इसी टॉर्क को अब हम लोग देखते हैं क्या हो। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर, अब देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, सेम है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, प्लस क्यू ई वेक्टर और माइनस क्यू ई वेक्टर। तो हम कोई भी एक फोर्स को ले सकते हैं, सिंपली हम लिखेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो दिस इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं क्यू ई इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे वेक्टर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a हमें क्या देगा पी ई साइन, ये हमें क्या आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस P इज इक्वल टू जो कि डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है Q इंटू 2a। अब मैं इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्रॉस ई वेक्टर। क्योंकि आप जानते हो अगर हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए बी साइन थीटा। यानी कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको हम ए बी साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे कोई ए बी साइन थीटा लिखा रहेगा तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे पी साइन थीटा है तो हम इसको पी क्रॉस ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसी टॉर्क को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई वेक्टर। चलिए अब इसके हम कंडीशंस देख लेते हैं कि कहाँ पे टॉर्क मिनिमम होता है, कहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हो जाएगा यहाँ पे कंडीशंस। इसको हम एक एक केस करके देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स इट, केस फर्स्ट, और इधर देख लेते हैं हम लोग केस सेकेंड, और ये देख लेते हैं केस थर्ड। बहुत ही सिंपल, हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन टॉर्क बराबर हमारे पास क्या होता है पी ई साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज टॉर्क बराबर हम क्या लिख सकते हैं पी साइन 0 डिग्री। तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा 0। टॉर्क क्या हो जाएगा
0, इसका मतलब टॉर्क यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। टॉर्क यहाँ पे क्या है, मिनिमम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो टॉर्क इज मिनिमम, यानी कि टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री पे रहेगा तो टॉर्क क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। दैट मीन्स इसी थीटा को अगर 0 डिग्री कर देंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख देंगे, तो हमारे पास इसके ऊपर जो टॉर्क एक्सर्ट हो जाएगा वो 0 होगा, यानी कि मिनिमम होगा। लेकिन अगर इसी डायपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया, दैट मीन्स इस थीटा को हमने 90 डिग्री कर दिया, दैट मीन्स ये ऐसे एकदम ऐसे आ गया, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर डायपोल एकदम से परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस केस में टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली P, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं सो टॉर्क इज मैक्सिमम, यानी कि टॉर्क हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कब, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब अगला लास्ट केस हमारे पास, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला, पी ई साइन 180 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम कह सकते हैं टॉर्क इज मिनिमम। यानी कि बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी टॉर्क 180 डिग्री पे भी टॉर्क, यानी कि दैट मीन्स यही डायपोल को हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रख देंगे, ऐसे करके रख देंगे, एंटी पैरेलल रख देंगे, यानी कि इसी थीटा को हम 180 डिग्री कर देंगे। दैट मीन्स अगर डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो उस केस में भी टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब अगर मैं इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम पैरेलल रख दूँ तो उस केस में टॉर्क मिनिमम, और एंटी पैरेलल रख दूँ तो भी मिनिमम। लेकिन अगर इसी डायपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा रहेगा, परपेंडिकुलरली लाई करेगा। दैट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम होगा। तो इसी तीनों कंडीशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया।